भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल की प्रदेश में भूमिका संसदीय प्रणाली के अनुरूप है और संसदीय प्रणाली के अनुरूप होने के कारण राज्यपाल राज्य में जो भी कार्य करता है वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से ही करता है। और यही कारण है कि राज्यपाल की स्थिति राज्य में नाम मात्र के प्रधान की हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल को हर कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करना है और ऐसी स्थिति में सच्चाई भी है। इसके बावजूद राज्यपाल को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं, अर्थात कई मामलों में राज्यपाल अपनी इच्छानुसार अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है और उनमें कुछ अधिकार उसके ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे किसी राज्य का राज्यपाल जब कुलाधिपति की हैसियत से अर्थात चांसलर की हैसियत से काम करता है तब वह मुख्यमंत्री या वहाँ की मंत्रिपरिषद से सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य स्थित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति होने के नाते जब कुलपतियों की नियुक्ति के बारे में या विश्वविद्यालयों के संचालन के बारे में किसी प्रकार का निर्णय लेते समय राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की राय मान भी सकता है, लेकिन चाहे तो नहीं भी मान सकता है। ऐसा करते समय कुलाधिपति की हैसियत से कार्य करते के समय वह विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा और यह कोई गैर कानूनी कार्य नहीं है, यह भी संविधान सम्मत है। निष्कर्ष निकला कि कुलाधिपति के रूप में कार्य करने के लिए राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है। दूसरी बात है कि राज्य की जिम्मेदारी दी गई है राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को भी, लेकिन राज्यपाल को ही यह दायित्व दिया गया है कि संविधान के अनुरूप राज्य में यदि सरकार नहीं चल रही है या सरकार का संविधान के अनुरूप राज्य में संचालन संभव नहीं है तो इस प्रकार की रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को सीधे भेजेगा। अर्थात मुख्यमंत्री कोई प्रतिवेदन तैयार करे या सलाह दे तो उसके आधार पर वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए मजबूर नहीं है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी जानकारी देने के लिए राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। वहाँ पर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। तीसरा विशेषाधिकार उसका है कि कई राज्यों में सीधे राज्यपाल को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि किसी क्षेत्र विशेष का वह विकास करे। किसी क्षेत्र विशेष का विकास करने में या वहाँ पर जो भी कार्यक्रम अच्छे चलाए जाएंगे या किसी कार्यक्रम को बंद करना है, उनमें परिवर्तन करना है, इस प्रकार के निर्णय लेने में वह चाहे तो मुख्यमंत्री की सलाह मान भी ले, मंत्रिपरिषद की सलाह मान भी ले, लेकिन वह चाहे तो विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल को वे सीधे तौर पर अधिकार दिए गए हैं कि किसी राज्य के क्षेत्र विशेष के विकास की जिम्मेदारी वह स्वयं निभाए। तो वहाँ पर वह मुख्यमंत्री की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार एक अन्य विशेषाधिकार और है कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसी अन्य राज्य में अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है और यह नियम कहता है, संविधान की व्यवस्था है कि राज्यपाल जिस राज्य में है उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले और वहाँ से सलाह लेकर ही कार्य करे। लेकिन यदि उसे अन्य राज्य में जिम्मेदारी सौंप दी गई है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो कोई भी मुख्यमंत्री यह नहीं कह सकता कि मूल नियुक्ति जिस राज्य में उस राज्यपाल की है उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर वह अन्य राज्य में कार्य करे, क्योंकि उसे वेतन भत्ते तो मूल नियुक्ति वाले राज्य से दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जिस राज्य में मूल रूप से उसकी नियुक्ति हुई है सिर्फ उस राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से परामर्श लेकर वह कार्य करने के लिए बाध्य है। संविधान सम्मत व्यवस्था यही है। लेकिन जिस राज्य में उसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ की मुख्यमंत्री परिषद से राय लेकर वह कार्य करेगा, या वहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद नहीं है तो वहाँ पर विवेकाधिकार का वह प्रयोग करेगा। इसका निष्कर्ष निकला
कि जिस राज्य में मूल नियुक्ति है उस राज्य की सरकार से, उस राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर वह अन्य राज्य में जहां उसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, कार्य नहीं करेगा। एक और बात इसमें आती है कि कई बार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत या अन्य स्थिति में भी राज्यपाल को बिना मुख्यमंत्री के परामर्श के भी काम करना पड़ता है। अगर केंद्रीय स्तर पर सोचें तो ऐसा अवसर कभी नहीं आता जब प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना राष्ट्रपति कार्य करे। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए हर समय कोई न कोई प्रधानमंत्री जरूर होता है, लेकिन राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है। राज्य में ऐसा भी समय आ सकता है जबकि राज्य में मुख्यमंत्री का पद खाली हो या राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो ऐसे समय में राज्यपाल के लिए जरूरी नहीं है कि वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह की राह देखता रहे। वह वैसी स्थिति में जबकि राष्ट्रपति शासन लागू है अर्थात मुख्यमंत्री का पद खाली है, अपनी इच्छा से विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य में राज्यपाल की स्थिति ठीक वही है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति हर कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, जबकि राज्य में राज्यपाल हर स्थिति में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।